सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक दिलों से दिलों तक का आदर सत्कार प्यार, एक भाव जो इंसानियत के लक्षण हैं, वो एक साबित करते हैं कि वाकई ही सिर्फ एक इंसान के शरीर में नहीं है मनुष्य, वाकई ही इंसान है, ये इंसानियत है। तो मन में ऐसे भाव ना आए कि खाली तसले तो बड़े हल्के फुल्के, ये तो हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं, महापुरुष कह भी रहे हैं, तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट ज़रूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है, एक कभी ना कभी, कि एक स्वस्थ शरीर भी हो पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नज़र में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक हैं नहीं, ये सेवा हिस्से आई तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अकल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान ज़रूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है। कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वज़न इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज़्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते और उसको एक हाथ से कस्सी से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है। नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज़्यादा एक अच्छी फिनिश से ज़मीन को भी एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना ज़रूरी, कि जहाँ सेवा भाव है वहाँ वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहाँ फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को गंवाए ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी
कि हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार उनको प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नज़रिए से तो जो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं, और जिस तरह, जिस रूप में इस निराकार ने दिया वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना, ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब भक्त एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है, ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है, तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये ज़िंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हमको हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगें। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है।
ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों के का भी विस्तार करें, ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल कर लें ऐसे जीवन का। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं? सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सकें। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो ऐसे ही भावों को भक्तों ने हमेशा से समझाया है कि इस धरा पे आए हैं तो जीवन इस तरह जिए कि वाकई ही वो एक सफल जीवन हो। ये श्वासों ने तो एक दिन ख़त्म हो जाना है, पर बात वो है कि ये सांस चलते चलते इस जीवन का क्या कर रहे हैं, कैसे एक समय जो मिला है क्या उसका सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ये जो सोच कि क्या हम वाकई ही अंदर बाहर से एक हैं या फिर कोई दिखावा है मन में कि किसी के सामने कुछ और बनना है जिससे हमारा कोई फ़ायदा हो जाए, और उनके पीठ पीछे हम अलग ही इंसान हैं, हमारा किरदार ही कुछ और है। तो बात यहाँ अंदर से किरदारों को निखारने की हो रही है। हर कोई चाहे कोई भी सत्संग में जाए, सिर्फ आज की नहीं, हर एक ने यही बात करी कि इस जीवन में अपना असली लक्ष्य ये परमात्मा के साथ अपनी आत्मा का मिलन करवा लो, और ये जीते जी ही संभव है। और वो मौका हर समय होता है, आज भी है, जहाँ ये परमात्मा को जाना जा सकता है। और कैसे फिर जीते जी
इस संसार में वाकई ही एक भक्ति हर समय की करी जा सकती है। फिर मनों में नफरतें नहीं तो इंसान की हालत तो ये भी है, जैसे एक शायर ने बखूबी लिखा है, जुबान पे मिठास है सबकी, दिल में जहर उतारे बैठे हैं। कि एक ऊपर से तो मीठा हर कोई बन जाता है, एक अच्छी बातें तो थोड़ी देर के लिए कोई भी कर लेता है। किसी का दिल जीतना, किसी को इम्प्रेस करना, कुछ समय के लिए एक वाहवाही मिल जाए, ऐसा कुछ बोला जा सकता है, एक वो एक्ट, एक परफॉर्मेंस की जा सकती है। पर दिल में क्या है कि हम मुंह से तो कह रहे हैं, अक्सर कोई मिलता है तो अचानक से कहीं बाजार में तो बोलते हैं, वाह आज तो दिन इतना अच्छा हमारा बीतेगा, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं, ये दिल बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। और वहीं जैसे ही वो दो बातें करके चल दिए, वहीं अपने साथ कोई और हो तो उसको कह रहे हैं कि हमें जल्दी जाना था और इनके साथ 5 मिनट बर्बाद हो गए, अब तो और जल्दी हमें पहुंचना होगा, ये इन्होंने तो पूरा टाइम ही खराब कर दिया। तो बात वही कि छोटे छोटे एक ये एग्जाम्पल्स हैं जहाँ एक हम अपने अंदर ही अपना अंतर्यामी हर कोई है, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं हम, कि क्या वाक्य ही सिर्फ ये शब्दों तक ही है सीमित बात, या फिर वाक्य ही जीवन में ये सिखलाई उतर गई है, ये गुण उतर गए हैं कि किसी को सिर्फ हम ये सिर्फ बात ही नहीं बोलें कि गुरसिक नूजत गुरसिक मिलदा है वेख के चाचर जान देने, कि किसी संत को देखकर दिल बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है। ये सत्संग में भी, और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाक्य ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा। और कैसे हर समय संतों ने और ये सत्संग में भी एक संदेश देते रहते ही हैं संत, कि कैसे इस निराकार की तरफ तो मुख हर समय रहे हमारा, एक मन में इस निराकार के प्रति ये लगन ही बनी रहे, एक सेवा चाहे कर रहे हों उस समय भी वो ध्यान ये नहीं कि ये कार्य रूप में क्या हो रहा है, पर ये संतों के लिए सेवा हो रही है, वो मन के समर्पित भाव, तो ऐसे ही भाव, महान भाव शुरू से रहे हैं। एक ये दिखावा मात्र नहीं कि कुछ महापुरुष हैं जो हमारे जानकार हैं, एक साथी घर से आए हम, चाहे बसों में चाहे वाहनों में या कैसे भी, और वो महापुरुषों की नज़र में हमें एक कुछ साबित करना है, तो उनके सामने कुछ जानबूझ के इतनी देर ही सेवा कर ली जितनी देर उनकी अटेंशन रही, और वो उद्देश्य सेवा का नहीं, वो तो कुछ किसी के मन में एक अपने रुतबा ऊपर करने का बना चुके हों, तो वैसे सेवा हरगिज सेवा नहीं है। सेवा तो ऐसे है मन के भाव कि कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये भक्त तो इस परमात्मा की मस्ती में झूमते हुए वो एक आदेश अनुसार जो भी उस समय की सेवा है उसको करते हुए कभी ये नहीं सोचते कि ओ अगर महापुरुषों ने आदेश दिया कि जाके खाली तसलों की लाइन छोटी है उसमें लग जाएं, एक भरे तसलों में तो काफ़ी महापुरुष पहले से ही हैं, तो मन में ऐसे भाव ना आए कि
खाली तसले तो बड़े हल्के पुल्के, ये तो हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं। महापुरुष कह भी रहे हैं तो हम आदेश ना माने। हम तो एक बलवान है, शरीर ताकत रखता है, और एक ये अक्सर भाव के पीछे एक फिटनेस या कोई और उद्देश्य भी एक छुपा कर रख लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज जिम नहीं जाएंगे, आज सेवा कर लेंगे, बॉडी तो बन जाएगी। तो बात वो नहीं है। एक भाव, एक उसका बाय प्रोडक्ट जरूर है कि जब तन से सेवा कर रहे हैं तो शरीर ने तो स्वस्थ रहना ही है। तो बात वो नहीं कि एक भाव सेवा का नहीं, पर इसलिए ही कुछ कर रहे हैं कि चलो 2 हाथ हिला लेंगे, शरीर ठीक रहेगा। ये शरीर ने तो खुद ब खुद ठीक रहना है अगर मन के भाव ठीक रहेंगे, वरना अक्सर ये भी हर एक ने नोटिस किया है एक कभी ना कभी कि एक स्वस्थ शरीर भी हो, पर अगर मन एक मायूस होने लगता है तो सीधा शरीर की सेहत भी डूबती है। तो बात यही, ये मन से तन से एक ये लिंक जो है, और कैसे एक मन में भाव पावन हो, पवित्र हो, सेवा भाव हो, एक अपने आप को दूसरों की नज़र में उठाने के भाव ना हो, सिर्फ इतना ही कि हम तो कुछ करने लायक है नहीं, ये सेवा हिस्से आई तो ये खुशकिस्मती है, और इसको पूरी तरह निभाने की ना समझ, ना अकल, ना कोई कैपेसिटी, पर ये दातार ने मौका बख्शा है तो वो योगदान ज़रूर होगा। वो अक्सर हम कितनी बार वो उदाहरण अनेकों बार हर कोई सुनते हैं कि चाहे वो एक छोटी सी चिड़िया का आग पे पानी देना या कोई गिलहरी का कुछ उठाना, तो बात वही कि ये नहीं कि कितना क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, ये भाव की, ये दिल के क्वालिटी की बात हो रही है। कि नहीं तो अगर हम सोचें हम अपना पूरे से पूरा एक बल भी लगा लें, कोई एक वज़न इतना ही उठा पाएंगे, वरना तो कितनी देर लगनी है। अगर ये सेवा, अगर हम इस तरह से हम सोचें कि हमसे ज़्यादा हल्के तसले भर के भेज रहे हैं महापुरुष, हम अगर कस्सी पकड़े होते तो ऊपर तसले से भी ऊपर उसको भर पाते और उसको एक हाथ से कस्सी से डालते और दूसरे हाथ से आगे भी पास कर देते। तो बात वो नहीं है। नहीं तो कितनी देर लगनी है कि बस एक अनाउंसमेंट होनी है कि अब मैदानों में ये हाथों से सेवा नहीं होगी। वो तरह तरह की वैज्ञानिक मशीनें आ चुकी हैं जो ज़्यादा एक अच्छी फिनिश से ज़मीन को भी एक जैसा चाहते हैं उतनी सुंदरता से कर पाएंगी, एक फिनिशिंग भी अच्छी आ जाएगी और समय तो बहुत ही कम लगेगा। तो बात वो नहीं है, ये करने में देर भी नहीं लगेगी। एक मशीन का एक कैपेसिटी, वो मिट्टी एक जगह से उठाने तक दूसरी जगह तक लगाने में शायद कुछ मिनट ही लगेंगे, और हम अगर प्रयत्न करके भी उतनी मिट्टी को मूव कर रहे हैं उसमें घंटों। तो बात वही कि ये सब होने के लिए ये एक भाव का होना ज़रूरी कि जहाँ सेवा भाव है वहाँ वो सेवा भाव परवान भी होता है। वहाँ फिर यही मन में रहता है कि संत अपने हाथों से सेवा करना, एक ये अपॉर्चुनिटी को, ये मौके को गवाए ना। नहीं तो बात ये नहीं कि हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा हो नहीं पाएगी, हमसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। नहीं, अगर ऐसे भाव हैं तो इस निराकार को तो देर ही नहीं लगेगी कि हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर हर एक फील्ड में अनेकों ऑलरेडी हैं। बस वो कहीं से भी निरंकार उनको प्रकट करके उस समय वो सेवा ले लेगा जो हम सोच रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो बात सिर्फ यही कि एक अहंकार की यहाँ की सेवा का उद्देश्य भी यही कि अहंकार को त्याग दें
और अहंकार त्यागना हमारा ही एक फायदे का सौदा है। वरना तो एक क्या पड़ी है, ठीक है अहंकार है भी मन में तो करते चलो, जो सेवा कर रहे हो उसको हर एक को दिखाओ, मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने 15 मिनट में इतना कुछ कर दिया, आप गिनाइए आपने क्या किया। ऐसा करते रहेंगे, कार्य भी होता ही रहेगा, पर अपने अंदर कहाँ तब्दीली आएगी। वो जो सेवा ने चेंजेस हमारे अंदर करने हैं, वो सेवा भाव ने वो कहाँ हो पाएगी। तो बात वही कि अहंकार करने के लिए तो हर पल जीवन का एक वो अपॉर्चुनिटी है, हम कर सकते हैं, पर एट द सेम टाइम उसी वक्त एक ह्यूमिलिटी, एक हम्बल होकर, एक विनम्र भाव, एक दिल में एक खुद को कर्ता ना मानने का, वो भी तो पल हर पल ही मौजूद है। तो कैसे हर एक ने ऐसे सेवा भावों को ही महानता देकर कि हर समय बस यही मान के चलें कि इस निराकार की कठपुतली हैं, ये इंस्ट्रूमेंट बन के करते चले जाएं। एक मन का ही ये भाव है, वरना काम तो हो ही जाएगा। तो ये मन के भाव से जो कि वो काम नहीं, वो सेवा है। तो ऐसी ही सेवा हर कोई करता जाए, जब सत्संग में भी हों या सत्संग के बाहर हों, घर परिवार, हर पल, ये पूरे दिन अनेकों वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो एक संभवता, वो एक मौके हैं जब सेवा की जा सकती है। तो सिर्फ ये जोश लाके कुछ इन्हीं महीनों के लिए नहीं कि ये समागम से पहले एक महीने की खुशी, ये तो घरों में समागम के बाद जाने के भी वही उत्साह, वही खुशी, और हर पल वैसे ही सेवा एक चलती ही जाए। ये सेवा तो नहीं रुकती, क्योंकि ये संत भी इसी परमात्मा की बात करता है, इसी परमात्मा के साथ जोड़ता है। ये सत्संग में भी, और अगर वैसे भी कोई संत मिले तो सीधा निराकार दातार की ही याद आती है। तो क्या ये वाक्य ही हम महसूस कर रहे हैं, या एक किसी को देखते ही उनकी ये जजमेंट्स उनके लिए दिमाग में घूम रही हैं कि ये इंसान तो ऐसे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इनके शब्द इनके जीवन से नहीं उतरते, हमें ये पसंद नहीं है, और मुंह पे उनको वैसा ही आदर सत्कार दे रहे हैं, और पीठ पीछे उनकी ये मन इज्जत नहीं कर रहा। तो हम खुद ही देख लें हम कहाँ खड़े हैं, कि ये सिर्फ बात तक ही ना रह जाए कि ये संत मिले हैं तो एक भरपूर खुशी हुई है, वो वाकई ही खुशी मिले, एक ऐसा हमारी अवस्था को होना है। ये एक भाव अगर हम किसी इंसान को उसके किरदार में उसके अवगुणों को देखकर ही सोचे बैठे हैं, तो इंसान का चेहरा आते ही वो सारी कमियां, वो सारे गलत भाव ही आएंगे। फिर वो भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये महापुरुष हैं, ये निराकार को जानते हैं नहीं जानते, बस वो इंसान आते ही अपनी नज़र उनसे चुराएंगे, या फिर दो बातें करेंगे भी तो वो एक रूप, अंदर मन का कुछ और होगा, बाहर कुछ और। तो संतों ने तो हमेशा एक रस रहना सिखाया है, एक ही तरह का जीवन जीना सिखाया है, कभी भी ये चतुर चालाकियां नहीं सिखाई, सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सिखाया कि वाकई ही दिल हर समय किसी को देखकर प्रसन्नता महसूस करे, किसी की कमियां ना देखे, अगर कोई कमी सामने आई भी है तो उसको उछाले नहीं, एक उनको जताए नहीं। अगर कोई वाक्य ही शुभचिंता, एक शुभचिंतक बन के उन तक ये एहसास उस तरह करवाया जाए कि आप में बहुत गुण हैं, बस ये आपकी बात कुछ ऐसी थी जो आप अगर बदल लें तो आपकी भी भलाई हो जाएगी। और आसपास जो एक हम सुन रहे हैं, कुछ आपने वचन ऐसे बोल दिए, ये हमारे भी कानों से हमारे दिल तक नहीं चुभेंगे। तो एक तरीका कि किस तरह मन वाक्य ही चाहता है किसी और की बेहतरी होए, इम्प्रूवमेंट होए, तो वो
एक मन तरीका अपनी बात कन्वे करने का, बात अगले तक समझाने का भी एक सही तरीका ढूंढ लेता है। फिर दूसरे को भी एक चुभन देकर बात नहीं समझाई जाती कि आपने हमें चुभन दी तो हम भी पलट के आपको चुभन देंगे, तो आपको समझ आएगा कि चुभन एक महसूस करना क्या होता है। नहीं, संतों ने तो अपने आप को इतना निस्वार्थ बना रखा होता है हर समय कि दूसरे का किरदार कैसा भी हो उसके चरणों में बिछ जाते हैं कि आप एक महान इंसान हैं, आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, एक ऐसा मन का भाव रखते हैं, ना कि एक पिन पॉइंट करते मन में नफरत के भाव बनाते हैं। अक्सर ये नफरतों से दिलों में दूरियां ही इतनी हो जाती हैं कि चाहे एक घर परिवार में एक छोटे से दायरे में ही हों तो भी एक कमरे में परिवार का कोई एक इंसान और दूसरे में और ये आपस में ही एक बात नहीं कर पा रहे, परिवार के कोई तीसरे इंसान को कोई मैसेज दे रहे हैं कि जाके उनको ऐसा बोल दीजिए कि ये एक डायरेक्ट हम बात नहीं कर रहे हैं, ये मनों में मनमुटाव आ गए हैं। तो एक बात वो नहीं कि कहाँ हम ये संसार के हित की बात करते हैं, कहाँ एक पूरे संसार की सेवा की बात करते हैं, और वहीं कहाँ एक घर में ही ये रूप ऐसा कि बिल्कुल 2 कदम दूर दूसरा कमरा और वहाँ तक नहीं जाया जा रहा। ये मन में अहंकार, ये खुद को सही साबित करने की कोशिश इतनी कि दूसरे को उस समय समझा भी नहीं जा रहा, बस हम ठीक हैं ये बात को पकड़ के, और हो सकता है ठीक हो भी, दूसरे का पॉइंट हो सकता है उस बात के लिए ठीक ना भी हो, तो भी ये बातचीत बंद कर देना तो कोई सल्यूशन नहीं है। सात संगत जी, धन निरंकार जी।